एक व्यक्ति 3 पदों में रहते हुए अगर 71-72 लोगों को नौकरी लगाने का काम करते हैं, नौकरी सृजन करने का काम करते हैं और उसके बाद उनकी वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान करने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप हम सबको इसमें शंका पैदा होती है कि कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं आर्थिक लेन देन हुआ है। मेरी ईमानदार छवि, मेरा काम करने का तरीका, जनता का मेरे पे विश्वास और मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता से वो बहुत दुखी है और उनका दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने पैसा भी बहुत लगाया, खूब अनैतिक तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा भी है, तभी जनता ने नकारा है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। बढ़ती लोकप्रियता और ईमानदार छटा। प्रेमचंद अग्रवाल के विचार से ये उनके गुणों का दोष है जो उनके विरोधी उन्हें निशाना बना रहे हैं। कैबिनेट मंत्री के अनुसार जनता का उन पर विश्वास ही उनके विरोधी की त्रास की असल वजह है। कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला के उनकी अकूत संपत्ति पर उठाए सवाल के जवाब में प्रेमचंद अग्रवाल ने यह भी कहा है कि जयेंद्र रमोला व्यक्तिगत आरोपों से बाहर नहीं आ पा रहे, वो शायद उनकी बढ़ती वाली लोकप्रियता से भी परेशान है। आइए रिपोर्ट में प्रदेश के साथ जानते हैं कि ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से समर में आमने सामने रहे दो नेता फिर कौन सी कलह में कूद गए हैं। जयेंद्र रमोला के किन गंभीर आरोपों को प्रेमचंद अग्रवाल उनकी निराशा से जोड़ रहे हैं और इस सब में विधानसभा भर्ती मामले से जुड़ा एक और बड़ा लांछन विस के पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के दामन पर किस प्रकार लग रहा है, रिपोर्ट देखिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने प्रेमचंद अग्रवाल और उनके बेटे पर गंभीर आक्षेप लगाए हैं। कई जगहों पर करोड़ों की संपत्ति की रजिस्ट्री का आरोप लगाते हुए जयेंद्र रमोला ने दो टूक कहा है कि कहीं न कहीं ये संपत्ति इशारा है उस आर्थिक लाभ की ओर जो विधानसभा की नौकरियां बेचकर वित्त मंत्री द्वारा कमाया गया है। जयेंद्र रमोला को सुनिए। संपत्ति मैं तो कह रहा हूँ, ईडी क्या विपक्ष के नेताओं के लिए है? ईडी क्या इनके लिए नहीं है? ये कहां से इतनी अकूत संपत्तियां खरीदने पे लगे? और ये फिर 2022। आप सोचिए, हम भी चुनाव लड़े और जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनसे पूछेगा कि वो चुनाव तुरंत खत्म होते ही, चाहे वो जीते चाहे हारे, क्या करोड़ों रुपए की संपत्ति ले सकते हैं? ये सब सरकारी उससे निकाले हुए हैं। ये आप समझ लीजिए, ये लिया हुआ है, ये भी देवप्रयाग के आसपास। लगभग उन्होंने देवप्रयाग में ही, अगर आप व्यक्तिगत रूप से सर्च करेंगे तो देवप्रयाग में ही करोड़ों रुपए के संपत्तियों की रजिस्ट्रियां हुई है। मैं कह रहा हूं, आपने खरीदी, आप दिखाएं। हमने तो पूर्व में भी कहा, विधानसभा भर्ती घोटाले में जो बाद में लगे, इनके कार्यकाल में लोग लगे, उनसे कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ लिया गया है और उसी आर्थिक लाभ से कहीं ना कहीं ये संपत्तियों को जुटाने का काम किया गया है। तो सीधा जयेंद्र रमोला प्रेमचंद अग्रवाल पर विधानसभा की नौकरियां विक्रयता करने का एक बड़ा आरोप लगा रही है। खास बात यह है कि सिर्फ कैबिनेट मंत्री पर नहीं बल्कि जयेंद्र रमोला ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पर भी जमीन खरीद में राजस्व चोरी का आरोप लगाया है और सवाल किया है कि प्रेमचंद अग्रवाल से कि वो अपने पुत्र के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या फिर नहीं। पहले तो आप मामला समझिए। दरअसल जयेंद्र रमोला ने आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री जहां जीएसटी के बिल लाने पर इनाम देने एवं राजस्व चोरी पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री के बेटे ने जमीन खरीद में सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। उनके पुत्र ने एक अन्य के साथ मिलकर नरेंद्र नगर तहसील में जमीन खरीदी जिसमें दर्शाया गया कि भूमि खाली है, इसमें कोई पेड़ बाग निर्माण आदि नहीं है, जबकि इस पर जमीन बेचने वाले का घर बना है। इसके अलावा मंत्री के पुत्र का आधार कार्ड में पता डोईवाला का है, जबकि रजिस्ट्री में ऋषिकेश का पता लिखाया गया है जो अपराध की श्रेणी में आता है। रमोला ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में मंत्री और उनके परिवार ने करोड़ों की संपत्ति की खरीद फरोख्त की है। इसी के साथ सवाल किया कि प्रेमचंद अग्रवाल अपने पुत्र के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या फिर नहीं। होर्डिंग्स लगाकर ये कहते हैं कि राजस्व चोरी करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, जीएसटी चोरी करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। जो उनके खिलाफ थोड़ा सा भी कुछ सोशल मीडिया पे लिखता तो उसके यहाँ छापा पड़वा देते हैं। अब मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वो अपने पुत्र के खिलाफ और ये जो और लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग को खाली जमीन दिखाते हुए राजस्व का रेवेन्यू का नुकसान सरकार को पहुंचाने का काम किया है। यानी कि इस बार सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल को नहीं बल्कि कटघरे में उनके पुत्र को भी लिया गया है। आइए अब जानते हैं कि वित्त मंत्री ने इस पूरे मामले में क्या बयान दिया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जैसा कि शुरुआत में आपको सुनाया था कहा है कि जयेंद्र रमोला उनकी बढ़ती लोकप्रियता, उनके काम करने के तरीके, जनता पर उनके यकीन और प्रदेशवासियों के बीच उनकी ईमानदार छवि से दुखी हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि रमोला के हारने के बाद शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जब वो उन पर आरोप नहीं मढ़ते। मेरी ईमानदार छवि, मेरा काम करने का तरीका, जनता का मेरे पे विश्वास
और मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता से वो बहुत दुखी है। और उनका दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने पैसा भी बहुत लगाया, खूब अनैतिक तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा भी है तभी जनता ने नकारा है। और ये आरोप मैंने कहा ना कि जब से वो हारे तब से लेकर आज तक लगभग कोई दिन शायद जाता हो जिस दिन उनके कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनके इस प्रकार के बयान नहीं आते होंगे। वहीं पुत्र पर लगे आरोपों को भी प्रेमचंद अग्रवाल ने सिरे से नकारा है और वो व्यक्तिगत आरोपों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो जो इस प्रकार की बढ़ती मेरी लोकप्रियता है उससे भी वो शायद परेशान होंगे। और मैंने कहा ना कि अभी तो ये और भी इस प्रकार के अभी पता नहीं क्या क्या वो निकाल के लाएंगे। जयेंद्र मोला जी को मैं यही कह सकता हूँ कि थोड़ा सा उनको अपने विवेक को थोड़ा ठीक करना चाहिए, बुद्धि को थोड़ा दुरुस्त करना चाहिए। ऐसा मेरे द्वारा, मेरे पुत्र द्वारा कोई इस प्रकार का कोई आरोप जो लगा रहे हैं। तो एक प्रकार से प्रेमचंद अग्रवाल ने जयेंद्र नमोला को हिदायत दी है कि वो व्यक्तिगत आरोपों से बाहर आए, परिपक्व व्यवहार का परिचय दे, क्योंकि उनके और उनके पुत्र पर लगाए जयेंद्र नमोला के आरोप वित्त मंत्री के अनुसार सरासर गलत है। दिलचस्प बात यह है कि कहां तो प्रेमचंद अग्रवाल तमाम आरोपों को उनकी बेदाग छवि से जोड़कर देख रहे हैं, आक्षेपों को बेबाद बता रहे हैं, और कहां जयेंद्र नमोला ने अग्रवाल के साथ साथ पूरी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर डाला है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर आप इसी तरह चुप्पी साधी बैठेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपका भी मुझे लगता है इन्वॉल्वमेंट होगा। कि जब आपका सरकार में बैठा हुआ मंत्री इतनी संपत्तियां, कुछ संपत्तियां चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जोड़ने का काम करते हैं, तो और उनके पुत्र रेवेन्यू का, आपकी सरकार का रेवेन्यू चोरी करने का काम करते हैं, नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, और आप तब भी चुप बैठे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर पूरी की पूरी सरकार इसमें सम्मिलित है। देखिए, क्योंकि जयेंद्र नमोला के आरोपों की जो सघनता है वो बेहद अधिक है, चाहे वो सरकार की चुप्पी पर उठाया सवाल हो या फिर अग्रवाल और उनके पुत्र के संबंध में दागे गए प्रश्न हो, वो अपने आप में गंभीर है। इसलिए देखने वाली बात यहाँ पर ये रहेगी कि प्रेमचंद अग्रवाल के अलावा इनका जवाब सरकार की ओर से कब और किस प्रकार दिया जाता है और कौन देता है। आक्षेप बड़े हैं इसलिए प्रकरण बड़ा है। सवालों के जवाब की जिज्ञासा प्रदेशवासियों में रहेगी। उत्तर लेकर हम यही हाजिर होंगे। आप बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।